गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक चल रहा था सीएफटी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को हम आधा पढ़ चुके थे। अब तक हमने क्या चीज सीखी कि जो धातु आयन और लिगेंड रहते हैं, धातु आयन को धनायन माना जाता है, लिगेंड को ऋणायन माना जाता है, और इनके मध्य जो बंध की कल्पना की गई है वो आयनिक प्रकृति का होता है। और लिगेंड के प्रभाव के कारण धातु के जो समभ्रंश डी कक्षक होते हैं, उन समभ्रंश डी कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। वो दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। एक निम्न ऊर्जा स्तर होते हैं जिनको अपन ने अष्टफलकीय संकुल के लिए T2G कहा था, और दूसरे उच्च ऊर्जा स्तर वाले होते हैं जिनको अपन ने EG कहा था। और फिर मैंने युग्मन ऊर्जा के बारे में, विपाटन ऊर्जा के बारे में बताया था। T2G और EG ऊर्जा स्तरों में जो ऊर्जा का अंतर रहता है, ऊर्जा अंतराल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विपाटन ऊर्जा। और मैंने बताया था कि दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में तो क्या होता है, विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, पहले इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में भरे जाते हैं। जबकि प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है और युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है निम्न ऊर्जा स्तरों में, उसके बाद वो उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक लिगेंड की उपस्थिति में धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताया था। प्रबल लिगेंड रहेगा तो क्या रहेगा विन्यास, दुर्बल लिगेंड रहेगा तो क्या रहेगा विन्यास। अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड फील्ड प्रभाव पढ़ेंगे। चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड फील्ड प्रभाव। देखिए, जो चतुष्फलकीय संकुल रहते हैं, सबसे पहली बात, चतुष्फलकीय संकुल किस तरह का रहेगा, उसकी ज्यामिति देख लो। ये मेटल, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर, ये चारों 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर रहते हैं। चतुष्फलकीय ज्यामिति में 109 डिग्री 28 मिनट त्रिविमीय ज्यामिति होती है इनकी, ठीक है। ये कौन से है, चतुष्फलकीय संकुल की ज्यामिति है। अब होता क्या है, जो आपके लिगेंड होते हैं, इसमें ये लिगेंड है जो अक्षों के मध्य से आक्रमण कर रहे हैं। आप देखो ना, अगर अपन एक्स वाई अक्ष को माने, मान लो यहां पर एक्स अक्ष है तो इसके 90 डिग्री पर कौन सी होगी, वाई अक्ष, और इन दोनों के 90 डिग्री पर क्या होगी, जेड अक्ष। तो अपनी अक्ष तो ये हो गई एक्स वाई जेड, और लिगेंड किधर से आक्रमण कर रहे हैं, आपके 109 डिग्री 28 मिनट के कोण से। तो ये अक्षों के मध्य आ गए ना, किन के मध्य आ गए, अक्षों के मध्य आ गए। अब अक्षों के मध्य आ गए ये आपके लिगेंड है जो, तो अपन को पता है डी कक्षक जो रहते हैं, 1 2 3 4, ये आपके डी जो कक्षक हैं, इनमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो अक्षों पर निर्देशित होता है। और ये जो रहते हैं तीन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनको अपन बोलते हैं T2G और इनको बोलते हैं EG, ठीक है। इनमें तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यामिति बताई थी पिछली क्लास में, किस पर रहता है, अक्षों पर, और इनमें किस पे रहता है, अक्षों के मध्य। जैसे ये एक्स वाई अक्ष तो ऐसे रहेगा, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष,
और इसी पर लिगैंड आक्रमण कर रहे हैं अक्षों के मध्य से। देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो लिगैंड यहां से आ रहा है। तो किन पर प्रतिकर्षण अधिक लगेगा? क्योंकि लिगैंडों के इलेक्ट्रॉनों, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन घनत्व और ये T2G कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इनके मध्य क्या होगा? अधिकतम प्रतिकर्षण होगा। अब अधिकतम प्रतिकर्षण होगा तो अब चतुष्फलकीय संकुल में इसकी ऊर्जा तो अधिक हो जाएगी और इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि आपके लिगैंड है जो अक्षों के मध्य से आक्रमण कर रहे हैं। चतुष्फलकीय संकुल में लिगैंड अक्षों के मध्य आक्रमण करते हैं, मध्य से आक्रमण करते हैं। अतः T2G कक्षकों व लिगैंड के मध्य, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन घनत्व के मध्य क्या होगा? अधिकतम प्रतिकर्षण होगा, अधिकतम प्रतिकर्षण होगा। अब अधिकतम प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा भाई? वह T2G में ये तीनों आ रहे हैं, dxy, dyz, dxz। T2G की ऊर्जा उच्च हो जाएगी। T2G की ऊर्जा क्या होगी? उच्च होगी। हाँ भाई, बात को समझो। चतुष्फलकीय संकुलों में जो लिगैंड होते हैं वो तो आते हैं किसके मध्य? अक्षों के मध्य। हमारी जो तीन अक्ष होती हैं एक्स वाई जेड, इनके मध्य। अष्टफलकीय संकुलों में वो क्या, किस पर आ रहे थे? अक्षों पर आ रहे थे, 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये इनमें अंतर होता है। इस कारण से लिगैंड जो T2G कक्षकों पर अधिकतम प्रतिकर्षण लगाएंगे, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन घनत्व और T2G जो कक्षक है इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व के मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण लगेगा। और अधिकतम प्रतिकर्षण लगने के कारण ये क्या होगा? उच्च ऊर्जा में चले जाएंगे और Eg निम्न ऊर्जा में रहेंगे। यहां पर लिगैंड की उपस्थिति में देखो, लिगैंड की उपस्थिति में दो ऊर्जा स्तर बन जाएंगे। लिगैंड की उपस्थिति में दो ऊर्जा स्तर कौन से बनेंगे? ये तो उच्च ऊर्जा स्तर, इनको अपन बोलेंगे T2G। तो मैंने कहा था ना, हमेशा T2G निम्न वाला नहीं रहेगा। अष्टफलकीय संकुलों में T2G निम्न ऊर्जा स्तर बनता है, चतुष्फलकीय संकुलों में उच्च ऊर्जा स्तर। और ये आपका Eg, ये dx स्क्वायर है, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये दोनों Eg ऊर्जा स्तर है। ठीक है भाई, ये दो ऊर्जा स्तर बन गए। इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है, इस वाले सेंटर को जहां पर ये है, इसको तो बोलते हैं अपन बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। और इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य के ऊर्जा अंतराल को बोलते हैं डेल्टा टी। उसे बोलता था डेल्टा ओ, वो ऑक्टाहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा टी। और डेल्टा टी बराबर होता है 10 डीजी, डीजेनरेट। अगर अपन बैरी सेंटर से इसकी ऊर्जा कितनी ज्यादा है, इस गैप को निकालें, T2G की ऊर्जा बैरी सेंटर से कितनी ज्यादा है, तो क्या करोगे? 2/5, तो 0.4 डेल्टा टी आ जाएगा, 0.4 डेल्टा टी। या इसको अपन बोल सकते हैं 4 DG, 4 DG। और इनकी ऊर्जा कितनी कम है?
बैरी सेंटर से, तो क्या करोगे 3/5, 3/5 करोगे तो ये तो प्लस है और ये माइनस की 0.6 डेल्टा टी, या इसको बोल सकते हैं -4 dg, माइनस का 4 dg। ये इसका क्या हो गया, अष्टफल चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। ये क्या है, इसकी हेडिंग डाले तो अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होता है, डी कक्षकों का विपाटन। तो डी कक्षकों के विपाटन में देख लो T2G की ऊर्जा ज्यादा है, Eg की ऊर्जा क्या है, कम है। T2G की ऊर्जा ज्यादा है, Eg की ऊर्जा कम है, DQ है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं। ये आपको याद रखना है भाई, चतुष्फलकीय संकुल में किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है और अष्टफलकीय संकुलों में किसकी ऊर्जा अधिक होती है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे लिगेंड दुर्बल हो, युग्मन ऊर्जा का मान विपाटन ऊर्जा से हमेशा अधिक होगा। तो ये पॉइंट और नोट कर लीजिए। ये पहला पॉइंट आपका, ये दूसरा पॉइंट हो गया डी कक्षकों का विपाटन। तीसरा पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहीं पर इंपॉर्टेंट है, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए हमेशा युग्मन ऊर्जा का मान विपाटन ऊर्जा से अधिक होता है। इसलिए हमेशा युग्मन ऊर्जा को अपन ने P से लिखा था, P युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा P का मान विपाटन ऊर्जा डेल्टा T से अधिक होता है, अब देखो युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले एक एक भरेंगे, उसके बाद युग्मन होगा। पहले इन सब में एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ऐसे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, युग्मन होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। अतः ये बाह्य चक्रण संकुली बनाएंगे, अतः ये हमेशा बाह्य चक्रण संकुल बनाते हैं, ठीक है भाई। युग्मन हो जाता तो अंतः चक्रण संकुल बनते। अब ये 3 पॉइंट आपके काम के हैं, इन तीनों को आप नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। एक ये और नोट कर लेना भाई, अष्टफलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा और चतुष्फलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है। डेल्टा टी बराबर 4/9, 4/9 इंटू डेल्टा ओ, ये रिलेशन याद कर लेना। डेल्टा टी बराबर क्या होगा 4, देखो 9 का 4 में भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा 1 से भी कम। इसका मतलब
डेल्टा टी का मान हमेशा डेल्टा ओ से क्या होगा, कम होगा। तभी तो देख लो विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से हमेशा कम होता है, युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होता है विपाटन ऊर्जा से। यहां पे लिख लेता हूं, पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन डेल्टा टी ऑलवेज। तो ये 3-4 पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, चुंबकीय गुण भी देखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी देखेंगे चतुष्फलकीय संकुल के लिए। नोट के लिए कर लीजिए अच्छे से, फिर समझ लीजिए। चतुष्फलकीय संकुल में जो लिगेंड होते हैं वो अक्षों के मध्य स्थित होते हैं, एक्स वाई जेड अक्ष के मध्य, क्योंकि सबके कोण 109 डिग्री 28 मिनट है, आप अच्छी तरह से जानते हो। इस कारण से लिगेंड और T2G कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य अधिकतम क्या होगा, प्रतिकर्षण, जिससे T2G उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। ये तीनों उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, कौन कौन से, DXY, DYZ और DXZ, इनको T2G बोलते हैं। और आपके EG कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में आ गए। इनका जो एनर्जी गैप है डेल्टा टी कहलाता है, चतुष्फलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जा। और इसका तो कितना मान अधिक होता है, 0.4 डेल्टा टी बेरी सेंटर से, औसत ऊर्जा से। और इसका कितना कम होता है, -0.6, नीचे चला जाता है ना माइनस में। और आपका चतुष्फलकीय संकुल और अष्टफलकीय संकुल की विपाटन ऊर्जाओं में ये संबंध रहता है 4/9 इंटू डेल्टा। ये 4-5 पॉइंट है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं चतुष्फलकीय संकुल के लिए। अब अपन आगे चलते हैं, अगला पॉइंट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साफ साफ, ये पेज याद है तो आप आसानी से कर दोगे। अब अपना टॉपिक आता है चतुष्फलकीय संकुलों में T2G व EG कक्षकों में ऊर्जा का अंतर। चतुष्फलकीय संकुलों में T2G व EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन वितरण या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, T2G व EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही काम करेंगे। यहां पर एक में तो D कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है, D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, फिर प्रबल व, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुल के लिए प्रबल व दुर्बल लिगेंड दोनों का प्रभाव समान रहता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बाद में होगी, इलेक्ट्रॉन का युग्मन बाद में होता है। तो प्रबल व दुर्बल दोनों, प्रबल व दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद रखने के लिए लिख लो, युग्मन बाद में कराना है, युग्मन बाद में होगा, इलेक्ट्रॉन युग्मन बाद में होगा। उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आपके चुंबकीय आघूर्ण न्यू अंडरवुड में N+2, ये फॉर्मूला लगा देना, न्यू बोर मैग्नेट्रॉन, ये कितना हो। तो सबसे पहले देखो
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। यही विन्यास मिल सकता है डी कक्षकों में धातु का, D10 इलेक्ट्रॉन तक। अब देखो हमें पता है चतुष्फलकीय संकुल में Eg वाला तो निम्न ऊर्जा स्तर बनता है और T2G वाला उच्च ऊर्जा स्तर बनता है। तो अपन सबके सामने Eg और T2G तो लिख लेंगे भाई, ये तो आएगा Eg और T2G में ही भरे जाएंगे। पहले Eg में फिर T2G में। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा Eg में, Eg1 और T2G 0। यहां फिर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक दूसरे में, तो Eg2 ये 0। ध्यान है ना आपको, Eg के 2 कक्षक हैं और T2G के 3 कक्षक हैं। अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा चतुष्फलकीय संकुल में, चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल लिगैंड हो, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कभी नहीं होता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता बल्कि उच्च ऊर्जा, क्योंकि विपाटन ऊर्जा का मान कम है तो वो उच्च ऊर्जा स्तरों में जाते हैं। तो ये तो 2 ही रहेंगे, अब यहां आ जाएगा 1, फिर ये तो 2 ही रहेगा, यहां आ जाएंगे 2, ये तो 2 ही रहेगा, यहां आ जाएंगे 3। अब देखो सारे कक्षकों में 5 जो कक्षक थे, 2 निम्न ऊर्जा स्तर के, 3 उच्च ऊर्जा स्तर के, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मर गया। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें 3। अब 4 से ज्यादा आ ही नहीं सकते क्योंकि Eg के 2 ही कक्षक होते हैं। ठीक है ना, इस टेबल के कहीं लिखने को जगह ही नहीं है, कहां लिखें। Eg के केवल 2 ही कक्षक होते हैं, dx² y² और dz²। तो 2 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए पूरे, ये पूरा भर गया। अब इसमें युग्मन होगा T2G 4। ठीक है भाई, फिर Eg4 और T2G 5, फिर Eg4 और T2G 6। ये हो गया, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गए T2G व Eg के। किसके विन्यास आ गए, T2G व Eg के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से देखना आप इसको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है पता लग रहा है, इसमें 2 है पता लग रहा है, इसमें देखो 2 और 1 3, फिर यहां पर देखो 2 और 2 4, यहां पर 2 और 3 5, अधिकतम हो गए। ठीक है ना, क्या हो गए, अधिकतम। अब कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें 3 हुआ तो 1 और 3 4, फिर यहां युग्मित हो गया तो 3, फिर यहां पर 2, यहां पर 1 और इसमें 0। आप लोग उल्टा ना लिख दो, गलत ना लिख दो, इसलिए लाइन खींच देता हूं भाई, वरना बच्चे किसका किस में लिख दे पता नहीं। आपको खुद को बनानी है टेबल। जिससे आप सही से लिख दो, कोई मिक्स ना करो। ये लो, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको वैसे एक कल परसों ट्रिक बताई थी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा होंगे नहीं। 1 है तो 1 का कितना आएगा, 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। फॉर्मूला आप लगा लोगे 1 + 1 + 2
3 एकम 3, √3 का क्या होता है 1.73। ये तो चाहे मैं लिख देता हूं √3 बराबर 1.73। फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8, √8। √8 का क्या होगा, 9 होता तो 3 हो जाता, √8 है तो कितना होगा 2.79 या 83, 2.83। फिर ये है तो कितना होगा 3 2 5 3 15, 15 है तो 4 से कम आएगा 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, 3.87। और 4 है तो ये 4.89 आता है, √ में 6 चौक 24, और 5 है तो 7 35, तो ये आ जाएगा आपका 36 होता तो 6 आता, 5.93 बोर मैग्नेट्रॉन 91। अब ये 4 है तो यही आ जाएगा 4.89, 3 है तो 3.87। अब ये याद कर लो डायरेक्ट कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी कक्षकों में भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक है तो 1.73, इनको छुपा लो, देखो एक है तो 1.73, 2 है तो 2.83, 2.83, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.89, 5 है तो 5.9। मतलब जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उससे पॉइंट कुछ ज्यादा है, ये संख्या यही है। देखो आंसर आपका 2.83 और 1.73। तो ये देखो अपन ने ये टेबल भी तैयार कर दी, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखना समझकर। ये चतुष्फल के संकुल में हो गया। अगली क्लास में मैं आपको CFT के एग्जाम्पल कराऊंगा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के एग्जाम्पल कराऊंगा, कुछ कैसे चुन के आघूर्ण निकालते हैं, कैसे वो करते हैं संकुलों से रिलेटेड। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन CFT का कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए बाय।